वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है स्टडी फॉर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से 150 वन लाइनर प्रश्न को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपका बिहार अमीन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समय बहुत कम बचा हुआ है फ्रेंड्स, तो मैं जल्दी जल्दी आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इसमें 150 प्रश्न देखेंगे जो सभी वन लाइनर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स 2-3 दिन में मैं आपका एग्जाम तक साथ बना रहूँगा फ्रेंड्स, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी टाइप किए फ्रेंड्स, कहीं पे थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक रिविजन करते चलिएगा। 150 प्रश्न है आपका वन लाइनर फ्रेंड्स केमिस्ट्री का। कह रहा है कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है। ठीक है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कांच क्या है फ्रेंड्स, तो कांच एक है जो एक प्रत्यास्थ ठोस है। कांच क्या है, एक प्रत्यास्थ ठोस है। तीसरा नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, तो कौन सा क्या धातु मिलाई जाती है, क्रोमियम मिलाई जाती है। इसे कार्बन भी मिलाया जाता है फ्रेंड्स, लेकिन क्रोमियम ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपका क्रोमियम ऑप्शन में रहेगा। तो स्टील को कठोरता प्रदान के लिए मिलाई जाती है क्या, तो क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। अगला है फ्रेंड्स आपका कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। पदार्थ सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ आपका इस्पात है। अगला है फ्रेंड्स आपका पॉइंट 5 नंबर क्वेश्चन कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। ठीक है, तो किसका होता है, जिंक का होता है। ठीक है, इसलिए इसका जिंक का लेप किया जाता है फ्रेंड्स, गैल्वेनीकृत किया जाता है ताकि लोहे पर जंग न लग सके। ठीक है, इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप रहता है, तो जिंक का लेप चढ़ा रहता है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अम्ल कह रहा है तो ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, फोटो में है जो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका टमाटर में पाया जाता है, याद रखिएगा। अम्ल का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, मैं बता देता हूँ 2-4 सभी, वो सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद में अंगूर और इमली में टर्टेरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, एक प्रश्न इससे जरूर हो सकता है पूछा जाए। तो आपका फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फ्रेंड्स, तो मुख्य रूप से टमाटर में पाया जाता है। 7 नंबर सवाल को देखिए, पौधों की कोशिका में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है। तो पौधे की जो कोशिका है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जिलेट के रूप में होता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स आपका आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो पुत्तिरोधी। पुत्ती मतलब छोटे छोटे कीटाणुनाशक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो पुत्तिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है एक शुष्क सेल में किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो एक शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह किसका इस्तेमाल होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 10 नंबर सवाल आपका है कि रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का सम्राट किसे रसायनों का सम्राट कहलाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है फ्रेंड्स, H2SO4 को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि आपका रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है, तो H2SO4 माना जाता है। ठीक है, रसायन उद्योग में कौन सा एसिड मूल रसायन माना जाता है, तो आपका H2SO4 को माना जाता है। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो कार जो का बैटरी होता है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित होता है, यही आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला पॉइंट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तनु गंधक कमाल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो तनुगंध कमाल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। अगला फ्रेंड्स आपका कि शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप से प्राप्त होता है, तो कार्बन। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका क्लोरीनेशन। ठीक है, क्लोरीनेशन है क्या, तो संदूषित जल में क्लोरीन की थोड़ी मात्रा मिलाना ही क्या है फ्रेंड्स,
क्लोरीनेशन है। अगला पॉइंट आपको देखिए 17 नंबर देखिए, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन है, तो मीथेन गैस का प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है भी फ्रेंड्स। अगला है आपका, खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से खादानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। रसोई गैस किसका मिश्रण है, तो जो एलपीजी होता है फ्रेंड्स, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, और इसमें आपका मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, जो गंध के लिए मिलाया जाता है फ्रेंड्स। पूछा जाता है कि एलपीजी में गंध के लिए कौन सा किसका मिश्रण किया जाता है, तो मिथाइल मरकैप्टन का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, प्रथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था, रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था फ्रेंड्स, ठीक है। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, और उसके बाद में 10 जनवरी 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, ये राष्ट्र संघ का पूछेगा फ्रेंड्स तो 10 जनवरी 1920 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ पूछेगा तो 24 अक्टूबर 1945 में आपका स्थापना हुआ था, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, एक राष्ट्र संघ है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ है। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था ताकि आगे भविष्य में युद्ध न हो, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन ये राष्ट्र संघ जो 10 जनवरी 1920 में जिसकी स्थापना था वो फेलियर हो गया, इसी फलस्वरूप 1939 में क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, ठीक है। तो कह रहा है फ्रेंड्स आपका कि प्रथम विश्व युद्ध में जो रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था, तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि धातु में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। वेल्डिंग जो होता है फ्रेंड्स, धातु में जो वेल्डिंग होता है तो उसमें एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रशीतक फ्रियॉन है, क्या है, तो प्रशीतक फ्रियॉन जो आपका है फ्रेंड्स डाइक्लोरो मीथेन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रशीतक फ्रियॉन क्या है, तो डाइफ्लोरो और डाइक्लोरो मीथेन है। अगला है फ्रेंड्स आपका इंडेन गैस एक मिश्रण है किसका, तो वही इंडेन गैस आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का है। जो एलपीजी है फ्रेंड्स वो भी यही है, तो एलपीजी में भी आपका वही होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 3000 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है, तो याद रखिएगा मीथेन गैस बनती है। ऑप्शन आंसर इसका मीथेन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 3000 डिग्री सेल्सियस पर H2 से यानी से कराने पर क्या बनती है, तो मीथेन बनती है। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फल को पकाने में। 27 नंबर देखिए फ्रेंड्स कि कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव यानी सुपर कोल्डेड लिक्विड है, तो कांच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है, अतिशीतित द्रव है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा कांच हो जाएगा। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड्स कि क्वार्ट्ज किसकी क्रिस्टलीय रूप है, ठीक है, यानी अस्फटिक यानी क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है, तो सिलिका का है। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह क्या है, तो हाइड्रोजन है। वह गैस जो वनस्पति तेल के निर्माण में, यहाँ पर होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर वह गैस जो वनस्पति तेल के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह कौन सा है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो जान लीजिए क्लोरीन तत्व है जो आपका उर्वरक में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका फ्रेंड्स उच्च इसका गलनांक है जो बहुत हाई होता है फ्रेंड्स विद्युत बल्ब के तंतु का, टंगस्टन का, इसलिए इसका बनाया जाता है। राजस्थान स्थित डेगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, देखिए भी इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन के लिए है। राजस्थान में डेगना जगह का नाम है, किसको उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। 33 नंबर सवाल को देखिए, कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के भांति जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है, तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आपका देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, जस्ते से एक कार्बन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है, तो बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, फिर से देखें, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जब किया जाता है तो बर्तन को क्या ऋण ध्रुव बनाया जाता है, ठीक है, तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। 36 नंबर सवाल देखिए आपका फ्रेंड्स, एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उस समय बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है
और इसे आश्चर्यजनक ड्रग्स व्याग्रा विकसित हुआ है। इसकी खोज वैज्ञानिकों को 1998 का औषधि विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यह कौन सी गैस है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ठीक है, कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हास्य गैस क्या है फ्रेंड्स? तो चलिए नाइट्रस ऑक्साइड सभी जाते हैं। लाफिंग गैस कैसे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखेगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन NO2 और SO2 हो गया फ्रेंड्स इसका जो अम्लीय वर्षा का है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अम्लीय वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो आपका नॉर्वे में होता है। और इसका जो अम्लीय वर्षा एसिड रेन किसके कारण होता है? तो आपको NO2 और SO2 के कारण होता है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स इसमें कि जो अम्लीय वर्षा कब होता है? जब वर्षा का अम्लीय वर्षा जब उसका pH मान कितना हो जाता है फ्रेंड्स? 5.65 के करीब हो जाता है। ठीक है, यानी कि 7 से घट करके 5 पॉइंट समथिंग 5.5 हो जाता है, तब उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा किसके कारण? तो NO2 और SO2 के कारण होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि आपका किस कारण से चट्टान स्टोन कैंसर होता है? इंपॉर्टेंट है। देखिए अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है? स्टोन कैंसर होता है। गोताखोर सांस लेने के लिए गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करता है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का करता है। ये सभी देखिए केमिस्ट्री का फ्रेंड्स, इस केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा जाएगा तो इसी में से ही पूछा जाएगा, इन सभी में प्रश्नों में से ही पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो ज़्यादा प्रैक्टिस करके देख लें आप लोग, करके जाएँ। तो गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करता है? तो ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करता है। अगला फ्रेंड्स आपका दमा, जिसे अस्थमा कहते हैं, कि रोगी को वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो इसका क्या जाता है फ्रेंड्स? हीलियम प्लस ऑक्सीजन दिया जाता है। ठीक है, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या जाता है? तो आपका हीलियम और ऑक्सीजन दिया जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन किन गैसों का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वही अस्पतालों में जो कृत्रिम गैस रहता है जो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या है? तो फास्फोरस है फ्रेंड्स। मानव अस्थि यानी मानव हड्डी का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? तो फास्फोरस पाया जाता है हड्डी में ज़्यादा। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है क्योंकि यह भरपूर होता है, फास्फोरस से भरपूर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक यानी खाद के उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि इसमें फास्फोरस भरपूर होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनती है? तो एसिटिलीन बनती है। इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से एसिटिलीन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाले शब्द PVC से तात्पर्य क्या है? तो PVC का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखिएगा, प्लास्टिक उद्योग में PVC का होता है फ्रेंड्स, शब्द का प्रयोग होता है। तो PVC मतलब क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं पर थोड़ा बहुत टाइपिंग में मिस्टेक हुआ होगा फ्रेंड्स। ठीक है, कि जल्दी जल्दी में टाइप किए हैं। अगला फ्रेंड्स बरसाती यानी रेन कोट किससे बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बरसाती है जो किससे बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट से बरसाती बनाया जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। तो ये पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पॉलीइथिलीन का प्रयोग किया जाता है आपका खाने के पदार्थ को पैक करने में। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। अगला है मानव निर्मित कृत्रिम रेशा था, यानी मानव निर्मित कृत्रिम रेशा कौन था? पहला आपका रेयॉन था। यहाँ पर देखिए 51 नंबर होना चाहिए फ्रेंड्स, 1 नंबर हो गया। ठीक है, 51 नंबर सवाल, कौन सा गुण अधातुओं में सामान्यतः पाया जाता है? तो आपका कौन सा गुण है जो आपका धातुओं में पाया जाता है? तो भंगुरता पाया जाता है। ठीक है, अधातुओं में क्या पाया जाता है? भंगुरता का गुण पाया जाता है। 52 नंबर सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है भाप अंगार गैस। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्राध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके किसे? तो आपका O3 यानी ओजोन को परत को पतला करके। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि पायराइट अयस्क को जलाने से मिलती है, क्या मिलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। पायराइट अयस्क को जलाने से सल्फर गैस मिलती है। अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स कि वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो आयोडीन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, आयोडीन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपका फ्रेंड्स जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया था? तो आपका
रसायनज्ञ यानी रसायन शास्त्री ने किया था फ्रेंड्स, तो बर्जिलियस ने किया था, बर्जिलियम यहाँ पर देगा, ठीक है, बर्जिलियम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था, तो बर्जिलियम। अगला है फ्रेंड्स आपका कि प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला होगा, जाते नहीं होगा फ्रेंड्स, कहीं कहीं मैं पहले बता चुका हूँ फ्रेंड्स की टाइपिंग में कहीं कहीं हो सकता है मिस्टेक हुआ होगा। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है, तो सेलुलोज है। अगला फ्रेंड्स आपका कि कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो उधर्पातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, उधर्पातन की विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, उधर्पातन कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। उधर्पातन में क्या होता है फिर, कोई ठोस पदार्थ है जो लिक्विड जब गर्म करते हैं तो लिक्विड अवस्था में आकर के डायरेक्ट गैस में आ जाता है। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है, मिश्रण किसका होता है, तो पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है, ठीक है। गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है किसका, पेट्रोल और एल्कोहल का मिश्रण होता है, इंपॉर्टेंट है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किस लिए किया जाता है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, ठीक है। उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए भारी वाहनों में डीजल का प्रयोग किया जाता है। 62 नंबर रेफरेंस आपका, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है, व्यापारिक वैसलीन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो वैसलीन का प्रयोग करते हैं हम लोग फ्रेंड्स, जो स्नेह के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो व्यापारिक वैसलीन जो है आपका पेट्रोलियम से निकाला जाता है, ठीक है। फिर है पैराफिन, किसका उत्पाद है फ्रेंड्स, तो इसका है जो पेट्रोलियम परिशोधन का है। पैराफिन है जो पेट्रोलियम परिशोधन से प्राप्त होता है, याद रखें इंपॉर्टेंट है। पैराफिन है जो किसी का उत्पाद है फ्रेंड्स, तो पेट्रोलियम परिशोधन से प्राप्त होता है। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है फ्रेंड्स, तो ऑक्टेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल का जो मुख्य संघटक क्या है, आपका ऑक्टेन है। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है फ्रेंड्स, तो जर्मेनियम है जो ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है। लोहे की कीले नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है, कुछ समय बाद लोहे की कीले क्या होगा, नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। याद रखिएगा, लोहे की कील को नीले कॉपर सल्फेट में विलयन में डुबाया जाता है तो नहीं घुलती है लेकिन नीला रंग विरंजित करती है, याद रखिएगा कैसा, नीला रंग। अगला फ्रेंड्स आपका 67 नंबर सवाल, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, तो पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, जी हाँ, उर्वरक के निर्माण में। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो पोटेशियम के कारण होता है। अगला आपका फ्रेंड्स कि शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड काम करता है शुष्क सेल में। ड्राई सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड करता है। अगला है फ्रेंड्स कि किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो सभी को पता होगा SR और BA यानी स्ट्रेंशियम और बेरियम के कारण। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में, आतिशबाजी समझ रहे हैं ना, जो आसमान में पटाखा फोड़ा जाता है फ्रेंड्स, पटाखा फोड़ा जाता है तो उसमें देखिए कलर आता है, तो आपका SR और BA यानी कि स्ट्रेंशियम और बेरियम के कारण होता है, याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत और उसमें बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो देखिए भारत में थोरियम की बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। थोरियम का अगर पूछा जाए कौन सा रेडियो तत्व है जिसका भारत में सबसे बड़ा भंडार है, तो थोरियम तत्व का है, याद रखिएगा। मोती का रासायनिक संरचना इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है फ्रेंड्स, और आपका CaCO3, और जो अंडे का बाहरी आवरण होता है ना वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है वो भी। सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, तो चूना पत्थर है मुख्य घटक है। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है, तो एल्युमिनियम का ही बॉक्साइड अयस्क है। सभी पूछा इसी तरह से पूछा जाता है कि बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला फ्रेंड्स, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है, तो समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है कल्पक्कम में। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसमें स्कंदन क्रिया, देखिए पानी में जब फिटकिरी डालेगा तो साफ कर देता है, तो उसमें कौन सा क्रिया होता है, स्कंदन की क्रिया होती है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, मोती मुख्य रूप से बना होता है, तभी मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाता है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाना जाता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। शुष्क सेल
बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुष्क सेल में आपका जो बैटरी, जो आपका गाड़ी मोटर में जो बैटरी रहता है फ्रेंड्स, उसमें तो H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर पूछे शुष्क सेल, जो बैटरी सूखा सेल होता है, उसमें विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का प्रयोग होता है। ठीक है, शुष्क सेल में। अगला पॉइंट आपका है फ्रेंड कि समृद्ध यूरेनियम होता है तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी कितना यूरेनियम 235 आइसोटॉप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, वही असमृद्ध यूरेनियम कहलाता है। ठीक है, और असमृद्ध यूरेनियम का ही कलपक्कम जो आपका है फ्रेंड्स, वहाँ पर बिजली घर है, वहाँ पर आपका इसका प्रयोग किया जाता है असमृद्ध यूरेनियम का ही। तो ये क्या है असमृद्ध यूरेनियम? होता है कि प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? असमृद्ध यूरेनियम कहा जाता है। 81 नंबर सवाल को देखिए, कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। अगला फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोग किया जाती है फ्रेंड्स, और निकलता कौन? ऑक्सीजन। रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि तब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, यही कारण से रात को पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है। अगला है फ्रेंड्स आपका, आग बुझाने में काम वाली गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा आग बुझाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला आपका है कि किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने से दूधिया हो जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सूखी बर्फ क्या है फ्रेंड्स? हो सकता है क्वेश्चन आपको पक्का पूछ दिया था। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग कहते हैं ड्राई आइस या सूखी बर्फ कहते हैं। अगला पॉइंट को देखिए, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। ठीक है, ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ आर्गन एक अकेली गैस है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, HGS होता है, याद रखिएगा। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS, और रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ठीक है, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS है, और सिंदूर का जो रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स? मर्क्यूरिक सल्फाइड है। अगला पॉइंट को देखें, किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीटा किरणें के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। संभारिक समझ रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या समान होता है, परमाणु क्रमांक संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। तो बीटा किरणें के उत्सर्जन से होता है ये। संचायक बैटरी में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? तो संचायक बैटरी में आपका सीसा धातु का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड क्या है फ्रेंड्स? तो रेड लेड क्या है? Pb3O4 है, जो इसका रासायनिक सूत्र है रेड लेड का, याद रखिएगा, PbO3। ठीक है, ये आपका रेड लेड हो गया। अगला कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कैडमियम के प्रदूषण से इटाई नामक क्या होता है? रोग होता है। ठीक है, इटाई नामक क्या होता है? रोग होता है, याद रखिएगा। कैडमियम प्रदूषण से इटाई होता है। वायुयान निर्माण में कौन सा धातु प्रयुक्त होती है फ्रेंड्स? तो पैलेडियम का प्रयोग होता है वायु निर्माण में। वायुयान निर्माण में क्या होता है फ्रेंड्स? आपका पैलेडियम का प्रयोग होता है। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? तो टंगस्टन, सभी को पता है। कठोर स्टील में कितना होता है कार्बन की मात्रा? याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो 0.5 से लेकर के कितना, लगभग 1.5% तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये कठोर स्टील में जो कार्बन की मात्रा होता है कितना? 0.5 से कितना, 1.5% तक। अगला है फ्रेंड्स कि माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड है? तो माणिक्य और नीलम किसका? एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। ठीक है, ऑक्साइड है। अगला है फ्रेंड्स, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है जो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। चलिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा प्रश्न आप लोग को याद होगा, लेकिन फटाफट एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ऑडियो और वीडियो, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। धातु की प्रकृति कैसी होती है फ्रेंड्स? तो इंपॉर्टेंट है, देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑडियो और वीडियो पर किसका लेप होता है? तो आयरन ऑक्साइड का। धातु का जो प्रकृति होती है फ्रेंड्स क्या होता है? विद्युत रूप से धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक धातु की प्रकृति। सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत कितनी होता है? इंपॉर्टेंट है, नाम तो आपका सीसा पेंसिल है फ्रेंड्स। ठीक है, सीसा पेंसिल है, लेकिन उसमें शीशे की प्रतिशत कितना होता है? तो 0% होता है। जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर की प्रतिशत कितनी होती है? उसमें भी 0 होती है। सिल्वर चांदी, उसमें सिल्वर की प्रतिशत 0 होती है। उसी तरह से सीसा पेंसिल में सीसा का प्रतिशत कितना होता है? 0% होता है। फ्यूज तार किससे बनी होते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए फ्यूज तार होता है टीन और सीसा के मिश्र धातु से होता है, जिसका गलनांक बहुत ही कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध ज़्यादा होता है और गलनांक बहुत कम होता है।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए फ्रेंड्स आपका पता होगा कौन सा गैस ज़्यादा उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका है। संगणकों यानी कंप्यूटर के आईसी चिप बनाए जाते हैं, तो कंप्यूटर के जो आईसी चिप किसके बनाया जाता है, सबको पता होगा सिलिकॉन का बनाया जाता है। याद रखिएगा। क्वार्ट्ज किससे बनता है फ्रेंड्स, तो आपका कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 106 नंबर सवाल को देखें, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो मुख्य घटक है फ्रेंड्स आपका सिलिका है। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है, सबसे ज़्यादा, तो नाइट्रोजन पाया जाता है फ्रेंड्स, कितना, लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, ठीक है, 20 पॉइंट समथिंग है। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड्स 0.003%, याद रखिएगा इतना, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा फ्रेंड्स तो कितना, इतना मार देते हैं, ठीक है, इससे गलत हो जाएगा, 0.03%। और आर्गन जो अकीरी गैस है फ्रेंड्स वो 0.93% पाया जाता है, याद रखिएगा। तो क्रायोजेनिक द्रव क्या है फ्रेंड्स, तो द्रव नाइट्रोजन हो गया, ये क्रायोजेनिक द्रव का है, इसको द्रव नाइट्रोजन को ही क्रायोजेनिक द्रव कहा जाता है। अगला है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आकाश में जो बिजली चमकती है तो कौन सा गैस उत्पन्न होती है, तो NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वहाँ पर उत्पन्न होती है। अगला है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रेट के रूप में यानी नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन के रूप में डायरेक्ट इसका उपभोग पेड़ पौधे नहीं करते हैं फ्रेंड्स, नाइट्रेट्स के रूप में प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, पेड़ पौधे नाइट्रोजन को। 111 नंबर है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का, क्योंकि फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करता है पेड़ पौधे फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण में, बदले में ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है कौन सी है फ्रेंड्स, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, सबको पता CO, यही खतरनाक गैस है जो आपका गाड़ियों के धुआं से निकलता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा फ्रेंड्स। बारूद एक मिश्रण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बारूद किसका किसका मिश्रण होता है, तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से प्रश्न। बारूद किसका मिश्रण होता है फ्रेंड्स, तो नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण होता है बारूद। 115 नंबर, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है, विबंधक के रूप में किया जाता है। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड है जो किसके रूप में किया जाता है फ्रेंड्स, भारी जल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किसका, विबंधक के रूप में किया जाता है, ठीक है। और भारी जल जिसे DTO कहते हैं तो उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, विबंधक के रूप में। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड का प्रयोग क्यों किया जाता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। जब शुष्क यानी पोटेशियम नाइट्रेट में सांद्रण H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं निकलता है, यह धुआं होता है, क्या होता है, तो ये आपका होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। जब शुष्क KNO3 में यानी पोटेशियम नाइट्रेट में सांद्र H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, यह धुआं निकलता है। और यह धुआं होता क्या है, तो यह धुआं मुख्य रूप से होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होता है। और देखिए आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, यही तो कृत्रिम वर्षा का था ना फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा का, कृत्रिम वर्षा नहीं, कृत्रिम वर्षा तो सिल्वर आयोडाइड से होता है, अम्ल वर्षा होता है किससे किससे होता है, तो NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आपका कि पोटेशियम नाइट्रेट में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, वह धुआं क्या होता है, तो फ्रेंड्स वही धुआं होता है जो आपका क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड दोनों, यही दोनों मिल से क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। रक्त कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ल्यूकेमिया किसे कहा जाता है, तो ल्यूकेमिया जो रक्त कैंसर को कहा जाता है, ठीक है। तो ल्यूकेमिया है जो रक्त संबंधित बीमारी है, कैंसर है। या तो डायरेक्ट पूछा जाए रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है, तो कोबाल्ट 60 है। अगला है फ्रेंड्स आपका ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक है, तो ग्लूकोज का ही बहुलक है। अगला है फ्रेंड्स वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करते हैं, उसे क्या कहता है, तो प्रशांतक कहते हैं उसे, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रशांतक। वह औषधि कौन सा है जो दुश्चिंता को कम करते हैं और शांति प्रदान करते हैं, उसे प्रशांतक कहते हैं।
120 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसका सोडियम या पोटेशियम लवण है? तो दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। ठीक है, किसको? एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन एवं एल्कोहल के इस मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को घुमाया है, थोड़ा सा सिंपल सा है फ्रेंड्स आपका कि एसीटोन और एवं एल्कोहल के मिश्रण को किस तरह से अलग किया जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग किया जा सकता है। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? तो क्लोरोबेंजीन बनाता है। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स, तो एनिलीन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयोग किसका होता है? तो एनिलीन का होता है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? चलिए, तो डीडीटी क्या है फ्रेंड्स? एक आपका कीटनाशक है, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। ठीक है, डीडीटी याद रखिएगा, एक कीटनाशक है, कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। डीडीटी का छिड़काव किया जाता है फ्रेंड्स, सुने होंगे आप लोग। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अगला है फ्रेंड्स अश्रु गैस, टीयर गैस का रासायनिक नाम क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टीयर गैस या अश्रु गैस क्लोरो एसिटिफिनोन होता है। अश्रु गैस पता होगा आप लोग का। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स, किसका? ऐसे जनरल आग में तो CO2 का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब बिजली से आग लगती है तो उसमें पायरीन अग्निशमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पायरीन अग्निशमक का। कास्ट स्प्रिट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। तो मेथिल एल्कोहल है जो कास्ट स्प्रिट होता है। ये सब क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स। कास्ट यानी समझ रहे हैं ना, कास्ट स्प्रिट होता है जो मेथिल एल्कोहल होता है। शराब में उपस्थित होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए। शराब में उपस्थित होता है कब फ्रेंड्स? शराब में उपस्थित क्या होता है? तो एथाइल एल्कोहल शराब में उपस्थित होता है। ठीक है, क्या होता है? एथाइल एल्कोहल। आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अधिक मात्रा में एथाइल एल्कोहल को सेवन करने पर बुरा प्रभाव किस पे पड़ेगा? लीवर यानी कि यकृत पर प्रभाव पड़ेगा। लीवर खराब हो जाता है शराब पीने से। इसमें शराब में क्या होता है फ्रेंड्स? एथाइल अल्कोहल होता है। एथाइल अल्कोहल क्या हमारा यकृत को खराब कर देता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि अम्ल एवं भस्म के परिरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लिटमस पत्र का। इंपॉर्टेंट है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। टीचर आयोडीन क्या है फ्रेंड्स? चलिए, टिंचर आयोडीन आपका क्या है? टीचर आयोडीन का एक एल्कोहलिक विलयन है। अगला पॉइंट को देखिए फ्रेंड्स कि विकृतीकृत एल्कोहल, विकृतीकृत एल्कोहल क्या है? तो पीने के लिए ठीक नहीं है। ये जो विकृतीकृत एल्कोहल होता है वो पीने के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ होते हैं। जिसे एथाइल अल्कोहल हम लोग पी सकते हैं, शराब में रहता है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए आप लोग पढ़े थे, अभी हम लोग देखे थे ना, एथाइल अल्कोहल जैसे हम लोग क्या पी सकता है ना, शराब में रहता है तो इसको पी सकते हैं। उसी तरह से जो विकृतीकृत एल्कोहल होता है वो नहीं पी सकते हैं, क्योंकि विषैला जहर होता है, इससे मर सकता है आदमी। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है आपका फोटोग्राफी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कृत्रिम वर्षा आ गया फ्रेंड्स। कृत्रिम वर्षा कराने का रसायन क्या है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है। और अम्ल वर्षा किससे होता है फ्रेंड्स? तो NO2 प्लस SO2, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो सोना धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अगला फ्रेंड्स की सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु सोना है फ्रेंड्स। सोना को पीट कर करके बहुत 1 ग्राम में फ्रेंड्स किलोमीटर तक इसका पतला करके तार बनाया जा सकता है पीट कर। ठीक है, तो सबसे आपका जो लचीली धातु होता है जिसको पीट कर करके लंबा पत्थर बनाया जा सकता है, कौन? तो सोना ही है। अगला फ्रेंड्स आपका कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा या कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि गामा किरणें ये आपका उत्सर्जित करता है। ठीक है, कोबाल्ट 60, इसलिए कोबाल्ट 60 को चिकित्सा के रूप में कैंसर रोगियों में प्रयोग किया जाता है। तो क्यों फ्रेंड्स किया जाता है? क्योंकि इससे उत्सर्जित होता है क्या चीज़? तो गामा किरणें। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्ण आभूषण पर हॉलमार्क देखिए लगाया जाता है। साधारण नमक क्या है फ्रेंड्स? तो NaCl हो गया आपका। सोडियम क्लोराइड है जो आपका साधारण नमक है। अगला है फ्रेंड्स आपका कि सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो सोडियम क्लोराइड का ही है। खाने का नमक किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक। ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है।
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, उसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछा जाए फ्रेंड्स। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है फ्रेंड्स आपका, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, या खाने वाला सोडा इसे भी कहा जाता है। फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपका फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। ये देखिए बार बार पूछा जाता है, किसका है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ था, अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। ठीक है, नाभिकीय खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की थी तो क्या हुआ था कि अधिकांश अल्फा कण है जो धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके ही पार करके चले गए। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। ठीक है, तत्व इंपॉर्टेंट है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि किसके निर्धारण से किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करता है। ठीक है, किसके निर्धारण में, तो किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है, तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या। किसी के निर्धारण में किसी तत्व के परमाणु संख्या सहायता नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या के निर्धारण में परमाणु संख्या सहायता नहीं करता है। ठीक है, देखिए ये मान लिया आपका परमाणु है, तो परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन है जो आपका बाहर घूर रहता है। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, इसलिए परमाणु संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, लेकिन इससे क्या न्यूट्रॉन की संख्या का कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसमें दिया है फ्रेंड्स कि किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करेगा, तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या के निर्धारण में मदद नहीं करता है। अगला फ्रेंड्स आपका रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी, तो हेनरी बेकरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम की थी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अल्फा बीटा और गामा तीनों कण का ये उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ है ये तीनों कण का। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट सवाल, अल्फा और बीटा किरणों का खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें 145 प्रश्न था जो आपका केमिस्ट्री से था, तो इसमें बहुत सारा प्रश्न आप लोग को याद होगा, और मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको कुछ न कुछ से जरूर रिवीजन हुआ होगा, कुछ न कुछ जरूर फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, और कम समय है तो सोचा मैं कि ऑनलाइनर ही आप लोग को रिवीजन करवा दूँ। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो मिक्स प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन वाला भी आप लोगों को मैं शाम तक प्रोवाइड कराऊंगा, और कल भी फ्रेंड्स कल भी दिन भर मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता रहूँ। एग्जाम तक मैं पूरी तरह से फ्रेंड्स आप लोग को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता रहूँगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।